हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम बात करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन मूवी की, जिसमें हम देखते हैं कि अर्थ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कि पूरे देश में ह्यूमन बींग्स मर रहे हैं और इतने में हमारे हीरो की एंट्री होती है। सो नेक्स्ट सीन में जैसा कि हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा शहर है जो कि अभी तक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से ही बचा हुआ है, बट उससे भी लोगों को हार्मफुल डिसीज हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इथेन की वाइफ को भी वो डिसीज होती है, जिसे क्योर करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, बट आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी बहुत महंगी होती है, बिकॉज आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी एक खास कंपनी के द्वारा बनाई जाती है जिसका नाम कॉर्नी क्रॉप कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इथेन और उसका फ्रेंड आता है जिसको रिजना ने बुलाया होता है, जो कि कंपनी की सीईओ होती है, और वो बताती है कि हमारा अर्थ काफ़ी डेंजर में है, जिससे कि हमें सिर्फ इथेन ही बचा सकता है। और इथेन और उसके फ्रेंड इसको काफ़ी शॉक में आ जाते हैं, बट रेजिना उन्हें एक लैब में लेकर आती है जहाँ पर वो एक टाइम मशीन देखते हैं और काफ़ी शॉक होते हैं। बट रेजिना उन्हें बताती है कि इस मशीन को सिर्फ इथेन ही चला सकता है, बिकॉज उसके फादर ने ये मशीन डेवलप करी होती है। अब रेजिना इथेन को बताती है कि जो उसके हाथ में डिवाइस लगा है ये मशीन उसी से ऑन होगी। तो इसमें इथेन को पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जब उसके डैड ने उसके हाथ में ये वॉच फिक्स कर दी थी और काफ़ी ब्लड भी निकला था। बट इथेन रेजिना को बिल्कुल मना कर देता है कि वो फ्यूचर में अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाएगा। रेजिना एक मैसेज शो करती है इथेन को कि फ्यूचर से एक मैसेज आया है, सेंड मी इथेन वाइट। सो जिससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि 400 साल बाद भी जब दुनिया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन है और लाइफ बिल्कुल पहले जैसी है। वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होगा जहाँ पे लोग सरवाइव करने लगे होंगे। और जैसा कि तुम्हारे फादर का प्लान था कि हम वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन और वैल्यूएबल ट्रीटमेंट्स ले आए, अब उन्हें तुम्हें ही एग्जीक्यूट करना होगा और अब इस दुनिया को तुम्हें ही बचाना होगा। बट इथेन सबकी बातों को डिनाइल करता है और वो बोलता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। बट सभी के सभी उन्हें बताते हैं कि उसे ही सेव करनी होगी, बिकॉज ये मशीन उसी के डीएनए से ऑन होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूड इथेन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे इसके लिए जाना चाहिए फ्यूचर में, बट इथेन उसे बताता है कि वो अपने फादर की तरह अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। उसके फादर भी इस फैमिली को छोड़ के जा चुके थे, इसलिए वो डिनाइल करता है। बट जूड काफ़ी कोशिश करता है इथेन को मनाने की कि वो कंट्री को सेव करे और अपने जूड इथेन के बड़े भाई जैसा होता है, उसी ने उसके फादर और मदर के जाने के बाद उसकी टेक केयर करी होती है, इसलिए वो उसे समझाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इथेन अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन करता है, बट उसकी वाइफ उसको समझाती है कि उसे जाना चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम्स का हल करना चाहिए, बट इथेन इनकार कर देता है। और नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि इथेन मान जाता है और रेजिना के पास जाता है, पर अपनी एक कंडीशन लेके जाता है। वो कहता है कि जब फ्यूचर से वो वापस आएगा और ट्रीटमेंट लेकर आएगा तो उसकी वाइफ का पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिस पे एग्री कर जाती है रेजिना। गाइस, मूवी के हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इथेन को वो सूट दिखाया जाता है जिसे पहनकर वो स्पेस में जाने वाला होता है, बट रेजिना उसे आगे का कोई भी प्लान नहीं बताती, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि वो फ्यूचर से वापस आएगा भी या नहीं, कैसे वो फ्यूचर में जाएगा। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसे फ्यूचर में जाने के लिए एक डिवाइस दिया जाता है जिससे कि वो हमारे साथ कनेक्ट में ही रहे। और अब हम देखेंगे कि मशीन को जब ऑन किया जाता है तो बहुत सारी एक्शन वेव्स निकलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इथेन टाइम ट्रैवल कर रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं, इथेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तेज़ी से जंगल में जाके गिर जाता है, जहाँ पर उसके सूट में आग लग जाती है। इस हालत में इथेन तो बच जाता है पर उसका सूट काफ़ी बुरी तरीके से जल जाता है। इथेन अब जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, बट उसे यहाँ पर काफ़ी डेड स्केल्स मिलते हैं और देखता है कि उनमें से एक डेड स्केल उसका भी है, जिस पर उसका नेम लिखा होता है और उसके माथे पे गोली लगी होती है, और उसे वैसा सा ही एक डिवाइस मिलता है जिससे पास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। इथेन अब काफ़ी शॉक में आ जाता है और जैसा कि हम नेक्स्ट सीन में देख रहे होते हैं, इथेन को वॉच भी रिस्ट पे मिलती है उस स्केलेटन के, जैसे कि सेम वॉच उसके हैंड पर भी थी, बट एक सिंपल सा डिफरेंस। जो वॉच स्केलेटन ने पहनी थी उसकी लाइट ग्रीन थी
और इथेन की रैक थी। तो अब हम देखते हैं कि इथेन रात गुजारने के लिए वहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ बेरीज खाता है और आग लगाता है। बट जैसे ही हम देखते हैं वो बेरीज काफ़ी डेंजरस होती हैं और काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो इथेन बेहोश हो जाता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब इथेन को होश आता है तो उसकी हेल्प करने के लिए जूड आता है। वो उसे कहता है कि वो उस डिवाइस की वजह से वहाँ पर पहुँचा है जो उसे लैब में दिया गया था। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर इथेन का स्केलेटन होता है, जिसे जूड भी देखता है और वो क्वेश्चन करता है। बट इथेन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता यहाँ का। इतने में ही एक स्कैनर इथेन की आइज़ को स्कैन करके उसका गेट खोल देता है रूम का। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पे एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे लिखा होता है वेलकम इथेन वाई की लैब, और कोई नहीं वही लैब होती है जिससे कि फ्यूचर में आया होता है। और वहाँ पर काउंटडाउन भी होता है जिसमें लिखा होता है कि रीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ उनके पास 4 घंटे हैं। बट वहाँ पर पावर सप्लाई बहुत कम होती है, इसीलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में इथेन को कुछ होलोग्राम्स मिलते हैं अपने फादर के, जिससे वो इस पूरी मशीन का डिस्क्राइजेशन देते हैं और उन्हें काफ़ी कुछ बताते हैं। नेक्स्ट सीन में पावर कट जाती है वहाँ की पूरी, और इथेन और जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर को ठीक करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होती है। बट रास्ते में वो काफ़ी स्केलेटन्स देखते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि 400 साल पहले ऑक्सीजन ना होने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसे देख वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इथेन अपनी वाइफ का स्केलेटन देखने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे एक रेडियोग्राम मिलता है और वो सुनता है कि कोई उसे गोली मारने की कोशिश करता है, जो कि और कोई नहीं जूड होता है। जूड को जब ये सब पता लगता है तो वो इथेन पर गन तान देता है और इथेन उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि उसे मशीन ठीक करने का एक चांस मिले। तो दोनों नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके पास 37 मिनट्स होते और वो इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा ठीक कर लेते हैं। जैसे ही मशीन दोबारा ऑन होती है तो इथेन की वॉच का कलर भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा कि स्केलेटन का था। एंड इथेन को अब काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है, इसलिए जो उसे डिवाइस दिया गया था वो उसकी बैटरी चेंज करता है और देखता है कि जूड ही उसे गन से शूट करता है। जूड बट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, बट इथेन को उस पर यकीन नहीं होता और अब वो अपने डिसीजंस लेने की सोचता है। इसीलिए हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूड को वो एक कमरे में लॉक कर देता है और कुछ और होलोग्राम्स अपने डैड के देखता है जो कि उसके डैड ने पास्ट में बनाए थे, और उन्हें देखकर पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। और नेक्स्ट सीन में हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिना भी उस होलोग्राम में आती है और इथेन के फादर को इंसिस्ट करती है कि वो इस मशीन का गलत यूज़ करें। बट इथेन के फादर को जब पता लगता है तो वो इथेन के हाथ पे ये वॉच फिट कर देते हैं, जिससे कि ये मशीन सिर्फ डीएनए से ही खुलेगी इथेन के। जैसे ही रेजिना की बात पता लगती है वो शूट कर देती है उसके फादर को। ये सब देख के इथेन को काफ़ी पता लग जाता है कि उसके फादर की डेथ नेचुरली नहीं हुई थी, रेजिना ही उनकी मौत के पीछे का कारण है। और रेजिना ने सिर्फ और सिर्फ इथेन को यूज़ किया है ताकि वो अपने प्रोस्पेक्टिव को और अपने चाहने वालों को ही मदद कर पाए इस डिवाइस से। इतने में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूड और इथेन के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है, जिससे कि जूड इथेन को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि वो उसे नहीं, बट होलोग्राम में जूड की भी तस्वीर आ जाती है, जिससे पता लगता है कि जूड भी रेजिना के इस प्लान में शामिल था। अपनी ऑनेस्टी को साबित करने के लिए जूड अपने आप को ही शूट कर लेता है और अब इथेन उठता है और जितनी भी नीडेड चीज़ें थी अर्थ में वापस भेजने के लिए वो सारे ट्रीटमेंट्स और ट्रीज को इकट्ठा करके वापस टाइम मशीन में भेज देता है। साथ के साथ ये प्रूफ भी कि रेजिना ने ही उसके फादर को मारा था। इथेन अपनी वाइफ के लिए जो उसने ट्रीटमेंट ढूंढा होता है वो भी उसकी वाइफ को भेज देता है, बट इथेन नहीं वापस आता।
बिकॉज वो फ्यूचर में उस मशीन का गलत यूज़ ना हो सके, इसीलिए वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे कि वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है तो वो नोटिस करता है कि ह्यूमन लाइफ दोबारा से एग्जिस्ट होने लगी है और जो सिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी और वो वापस से ग्रीनरी में ऐड हो गई है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है और अब आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपका क्या रिव्यू है इस मूवी के लिए। और साथ के साथ कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन कौन सी देखना चाहेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे।